अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खताब और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम ख़बर शामिल करेंगे पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई जिस तरह अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ईद के बाद बड़ा धमाका करने वाली है, एहतजाज करने वाली है। जो हुकूमत ने धांधली की, जो मौजूदा हुकूमत है, जो इक़्तिदार में बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह 47 की पर्ची पे उन्होंने अपनी सीटें हासिल की हैं, दोबारा से रिकाउंटिंग के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का, उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर आने का, एहतजाज करने का जो फ़ैसला है, इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एहतजाज में पीटीआई इस दफ़ा पार्लिमानी रास्ता इख्तियार करेगी। एक तो हम नाज़रीन इस पर बात करेंगे, दूसरी हम ख़बर ये शामिल करेंगे कि रऊफ़ हसन साहब जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जो बेंच बनाया गया है 6 जजेस के ख़त के हवाले से जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो एहतजाज करेगी पीटीआई और अपोजिशन जमातें, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, इसको भी हम इस पर भी बहस करेंगे, इसको भी मौजू बनाएंगे। और जो बुशरा बीबी हैं उनको जहर देने के हवाले से और उनकी जो तिब्बी सहूलियात हैं उनके हवाले से भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की के हवाले से कि वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो है वो एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, तो बैरिस्टर गौहर ने ये बात वाज़ेह की है कि हम इस दफ़ा कोई रुकावट नहीं बनेंगे और इस बार पार्लिमानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, महमूद खान अचकज़ई की पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल और यहाँ तक कि फजल रहमान की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से एहतजाज में शरीक होने की बातचीत हो रही है और ईद के बाद ये बड़ा धमाका किया जाएगा। एहतजाज पर सवाल उठ रहे हैं कि एहतजाज कैसा होगा, किस तरह होगा। पीटीआई चेयरमैन ने ये निशानदेही की है कि उनकी जमात जो है ये जानते हुए भी कि पार्लियामान में बैठी इस वक्त हुकूमत को जायज़ मैंडेट हासिल नहीं है, उसके बावजूद वो धरना, बाइकआउट या इज्तिमाई इस्तीफ़ों का रास्ता नहीं चुनेंगे, वो पार्लिमानी रास्ता इख्तियार करेंगे। एहतजाज की वजूहात के हवाले से जब पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा कि ये सब का मुतालबा है कि इंतखाबात में धांधली नहीं होनी चाहिए। अवाम वोट किसी को देते हैं और इक़्तिदार में कोई और आके बैठ जाता है। ये कैसा मजाक है अवाम के साथ कि अवाम के हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है कि अवाम ने वोट जो है वो पीटीआई को दिया है और इक़्तिदार में जो है वो मुस्लिम लीग नून और उनकी तादी जमातें बैठी हुई हैं। रुकावट में एहतजाज के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने बताया कि वो मुल्क भर में वक्तन फ़वक्तन जो है वो एहतजाज करेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज होगा और सिर्फ सरकारी इजाज़त के साथ मखसूस इलाकों में ही एहतजाज किया जाएगा। 5 साल मुद्दत पूरी करने के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी करनी चाहिए, कोई भी हुकूमत हो तो उसे 5 साल जो है वो मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त है जो चल रही है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, तो इनके पास जो मैंडेट है वो बिल्कुल जाली है, लिहाजा इनके हवाले से इस तरह कहना जो है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी हम खबर शामिल करेंगे रऊफ़ हसन साहब जो कि पीटीआई मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म से काजी फ़ायज़ ईसा ने जो मुलाकात की थी उसके बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को 6 जजेस के जो हाई कोर्ट के जजेस थे जो उन्होंने ख़त लिखा था उनसे मुतालिक बेंच का जो हिस्सा है उनको नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं ने भी इस हवाले से कहा है कि चीफ़ जस्टिस का एग्जीक्यूटिव से मुलाकात करने का कोई जवाज़ और कोई मंतक नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस ने मुबैना तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था। एग्जीक्यूटिव की मुलाकात से ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म ख़ुद भी इस मामले में मुलव्वस थे। इल्ज़ाम ये आयद किया गया है सुप्रीम कोर्ट की सतह पर मामले को दबाने की कोशिश की गई है और हम समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके केस को और अपने तर्ज़ अमल को मुतनाज़ बनाया है। और दूसरी हम बुशरा बीबी के हवाले से बात करें तो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उनकी जान को ख़तराक लाहक हैं, क्योंकि उन्हें ज़हर दिया गया है, ऐसा ख़दशा ज़ाहिर किया गया है पीटीआई की तरफ से। और
اور جو رؤف حسن ہیں جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا ہے کہ طبی معائنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ 5 ہفتے گزرنے کے بعد صحت یاب نہیں ہو سکی ہیں، طبی معائنے کے حوالے سے فوری احکامات دیے جائیں، اور جو ان کے خون کے نمونے ہیں وہ بیرون ملک بھجوائے جائیں، اور اس پر کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں ایسی کوئی لیبارٹری موجود نہیں ہے اور جو سلو پوائزننگ کی رپورٹ تیار کر سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی زور دیا ہے کہ فوری طور پر ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، منتقل کیا جائے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے بھی طبی معائنے کی جو سہولیات سے انکار پر متعلقہ حکام کو ان پر تنقید بھی کی ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کسی قسم کی غفلت جو ہے وہ بالکل افسوسناک ہے، اور اس پر جو ہے غفلت نہیں ہونی چاہیے، کیوں ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، عید کے بعد جو پی ٹی آئی ہے اس کا اور اپوزیشن جماعتوں کا جو پہلے بھی ہم نے ایک ولاگ میں ذکر کیا ہے، یہ تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر عید کے بعد بڑا دھماکہ کرنے والی ہیں اور ایک پرامن طریقے سے احتجاج کریں گی، جس سے جو موجودہ حکومت ہے ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ تیار ہیں، اور آپ ناظرین ایک بڑے سرپرائز کا انتظار کریں۔ یہ تھی آج کی آپ کے سامنے جو اپڈیٹس رکھی ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے اور تجزیوں کے لیے، تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور عمر خطاب وٹو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔